नमस्ते। आज हम जिन दो ग्रंथों की बात करने वाले हैं वो है ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण। और इन्हें जब एक साथ देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दो बिल्कुल अलग-अलग दुनिया की कहानियां हैं। एक तरफ ब्रह्म पुराण है जो ब्रह्मांड को एक एक विशाल मशीन की तरह दिखाता है। समय के चक्र, दुनिया का भूगोल, समाज के नियम, सब कुछ बहुत व्यवस्थित है, जैसे कोई आर्किटेक्ट एक भव्य इमारत का नक्शा बना रहा हो। और फिर दूसरी तरफ है विष्णु पुराण, जो कहानियों से भरा है। भगवान के अवतार, उनके भक्त, उनके बीच का एक गहरा व्यक्तिगत रिश्ता। ये एक माली की कहानी लगती है जो अपने बगीचे की चिंता करता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये दोनों ग्रंथ एक दूसरे को काट रहे हैं या फिर ये एक ही सच्चाई को देखने के दो अलग-अलग नजरिए हैं। चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी बड़े अंतर से। ब्रह्म पुराण में सृष्टि और प्रलय के इतने विशाल चक्रों पर जोर है, मतलब जो इम्पर्सनल है। बार बार दुनिया में हस्तक्षेप करते हैं, अवतार लेते हैं, ऐसा क्यों है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से पूरी गुत्थी सूझनी शुरू होती है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है मकान और घर के बीच का फर्क समझना। मकान और घर। हाँ, ब्रह्म पुराण एक तरह से मकान का ब्लूप्रिंट है। ये एक वास्तुकार का नजरिया है। ब्रह्मा को रजोगुण यानी निर्माण की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उनका पुराण सृष्टि के ढांचे पर ध्यान देता है। अच्छा, मतलब समय कैसे काम करता है, युग, मनवंतर, दुनिया का भूगोल कैसा है। बिल्कुल। और समाज की संरचना, वर्ण और आश्रम, वो बस ये बताता है कि हम कहाँ हैं और ये मशीन चलती कैसे है। अच्छा, तो इसीलिए उसमें अवतारों की बात नहीं है, क्योंकि एक आर्किटेक्ट तो मकान बना के चला जाता है ना? वो घर के झगड़े सुलझाने नहीं आता। एकदम सही पकड़ा। और वहीं विष्णु पुराण घर की कहानी है, उस मकान के अंदर की जिंदगी। विष्णु सत्व गुण के प्रतीक हैं, मतलब पालन पोषण की ऊर्जा। तो उनका पुराण जीवन की गुणवत्ता पर केंद्रित है। धर्म क्या है, भक्ति कैसे करें, मोक्ष कैसे मिलेगा, इन सब पर। हाँ, ये बताता है कि अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो एक सार्थक जीवन कैसे जिएं। और पालन पोषण के लिए तो हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। जैसे एक माली को बगीचे में आना पड़ता है। बिल्कुल, उसे जंगली घास निकालनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है। अवतार वही माली है जो बगीचे के अंदर आता है। ये बात तो समझ में आती है। ब्रह्म पुराण पढ़कर कभी-कभी लगता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में हम कितने छोटे हैं। ये हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए अच्छा है, पर इससे कोई दिलासा नहीं मिलता। आपने बिल्कुल सही महसूस किया। और विष्णु पुराण एक तरह से इसी ब्रह्मांडी दर का जवाब है। वो एक व्यक्तिगत रिश्ते का भरोसा देता है। वो कहता है कि हाँ, ब्रह्मांड बड़ा हो सकता है, नियमों से बंधा हो सकता है, लेकिन एक शक्ति है जिसे तुम्हारी परवाह है। प्रहलाद या ध्रुव की कहानियां वो यही तो दिखाती हैं कि भगवान एक भक्त के लिए इस विशाल मशीन को भी मोड़ सकते हैं। सही बात है। तो एक तरह से ब्रह्म पुराण हमें रित के बारे में बताता है। रेत, इसका क्या मतलब है? ये एक जैसा है, सटीक है और जिसमें कोई भावना नहीं है। और विष्णु पुराण? और विष्णु पुराण हमें अनुग्रह के बारे में बताता है, यानी कृपा, ग्रेस, जो बहुत व्यक्तिगत है और कभी-कभी नियमों से परे भी जा सकती है। पर यहीं पर मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। पूछिए। अगर कृपा नियमों को तोड़ सकती है, तो क्या इससे धर्म का जो पूरा ढांचा है वो कमजोर नहीं हो जाता? क्या इसका मतलब ये है कि नियम मानना या ना मानना हमारी मर्जी पर है? ये सवाल सीधा हिंदू धर्मशास्त्र के दिल में उतरता है और पुराणों का नजरिया इस पर बहुत साफ है। भक्ति धर्म को कमजोर नहीं करती, बल्कि उसे पूरा करती है। पूरा करती है? कैसे? ये नियम का अपवाद नहीं है, बल्कि उसी की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। संविधान बनाम शासक। दिलचस्प है, बताइए। मान लीजिए ब्रह्म पुराण एक देश का संविधान है। इसमें कर्म के नियम लिखे हैं, मतलब हर अपराध की सजा तय है। और एक जज को उसका पालन करना ही होगा, ताकि व्यवस्था बनी रहे। बिल्कुल। और विष्णु पुराण उस राजा का परिचय कराता है जिसने वो संविधान लिखा है। अच्छा। और राजा के पास एक विशेष अधिकार होता है, दया का अधिकार। अगर कोई कैदी सच में सुधर जाता है तो राजा उसे माफ कर सकता है। और ये माफी कानून को कमजोर नहीं करते? नहीं, बल्कि कानून के असली मकसद को, यानी नागरिक को सुधारने के मकसद को और मजबूत करती है। भक्ति वही दया है। एक सच्चा भक्त नियमों का पालन डर से नहीं करता,
बल्कि उस राजा के प्रति प्रेम के कारण करता है जिसने वो नियम बनाए हैं। वाह, ये तो सीढ़ी बनाम लिफ्ट जैसा हो गया है ना। ब्रह्म पुराण कर्म की सीढ़ी है, धीरे धीरे मेहनत से एक एक कदम चढ़ना। और विष्णु पुराण वो कृपा की लिफ्ट है, जहाँ भगवान खुद नीचे आकर आपको ऊपर ले जाते हैं। ये बहुत ही बढ़िया रूपक है। और लिफ्ट के होने से सीढ़ियां बेकार नहीं हो जाती। सही बात है, वो उन लोगों के लिए जरूरी है जो अभी लिफ्ट पर भरोसा करने को तैयार नहीं। एकदम। तो संक्षेप में, नियम यानी ब्रह्म पुराण ब्रह्मांड को अराजकता से बचाता है, और कृपा यानी विष्णु पुराण आत्मा को निराशा से बचाती है। ये लिफ्ट वाली बात तो समझ आती है, पर यहीं एक और उलझन है। विष्णु पुराण उन भक्तों की कहानियों से भरा है जो समाज के बनाए नियमों को तोड़ते हैं, जैसे प्रहलाद ने अपने पिता के नियमों को तोड़ा। लेकिन ब्रह्म पुराण वर्ण, आश्रम और पूजा पाठ की शुद्धता जैसे सामाजिक नियमों को बहुत सख्ती से बात करता है। अगर भक्ति इन सब से ऊपर है, तो ये ग्रंथ इस सामाजिक व्यवस्था को बनाए ही क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि पुराणों के नजरिए से सामाजिक व्यवस्था यानी वर्ण वो शरीर की तरह है और भक्ति आत्मा की तरह। और इस दुनिया में आत्मा को रहने के लिए एक शरीर तो चाहिए। इसे फल और छिलके के सिद्धांत से समझ सकते हैं। फल और छिलका? हाँ, वर्णाश्रम व्यवस्था एक सुरक्षात्मक छिलका है और भक्ति उसके अंदर का मीठा फल है। मतलब अगर कच्चे फल को छील दिया जाए तो वो पकने की जगह सड़ जाएगा? बिल्कुल। उसी तरह जो लोग अभी भक्ति में पके नहीं हैं, उनके लिए सामाजिक नियम और कर्तव्य उन्हें नैतिक रूप से गिरने से बचाते हैं। पुराणों को लोक संग्रह यानी सामाजिक स्थिरता की बहुत चिंता है। वे वर्ण संकर यानी सामाजिक अराजकता से डरते हैं। मतलब अगर एक आम इंसान भक्ति के नाम पर अपने कर्तव्य छोड़ दे, तो ज्यादा संभावना है कि वो आलस में गिरेगा, दिव्यता में नहीं। यही बात है। विष्णु पुराण में ही एक कसाई व्याध की कहानी है जो अपना काम करते हुए उसे भगवान को समर्पित करके एक ऊंची आध्यात्मिक अवस्था पा लेता है। तो ये कहानी साबित करती है कि सामाजिक भूमिका कर्म करने का मैदान है, आध्यात्मिक योग्यता का सर्टिफिकेट नहीं। एग्जैक्टली। तो फिर जब किसी को सच्ची भक्ति मिल जाती है, तब इन नियमों का क्या होता है? क्या वो उन्हें छोड़ देता है? छोड़ना जरूरी नहीं है, पर उन्हें करने की वजह बदल जाती है। भक्ति मिलने के बाद भी भक्त अक्सर नियमों का पालन करते रहते हैं, लेकिन अब वो डर या किसी इच्छा से ऐसा नहीं करते। तो फिर क्यों करते हैं? अब वे इसे उसी विष्णु की सेवा मानते हैं जिसने इस व्यवस्था को बनाया है। ये तो और भी गहरा हो गया। विष्णु बार बार ऐसे लोगों को चुनते हैं जो ब्राह्मणवादी मानकों के हिसाब से अयोग्य हैं, जैसे असुर कुल में जन्मे प्रहलाद या एक जानवर गजेंद्र। तो फिर वे उस योग्य माने जाने वाले वर्ग की व्यवस्था का समर्थन ही क्यों करते हैं, जिसे वे खुद ही बार बार तोड़ते नजर आते हैं? ये वाकई एक गूढ़ सवाल है। इसका जवाब रखरखाव और मुक्ति के बीच के फर्क में छिपा है। रखरखाव और मुक्ति। हाँ, पूजा पाठ और यज्ञों की जो व्यवस्था है वो ब्रह्मांड के रखरखाव के लिए है, ताकि दुनिया चलती रहे। पुराणों के अनुसार यज्ञ से देवता पोषित होते हैं, देवता बारिश करते हैं, बारिश से अन्न होता है। ये दुनिया का भौतिक इंजन है। और जिन्हें योग्य वर्ग कहा जाता है, वे इस इंजन के मैकेनिक हैं। बिल्कुल। और भक्ति? भक्ति इस इंजन से बाहर निकलने का रास्ता है। ठीक यही बात है। भक्ति मुक्ति के लिए है। विष्णु व्यवस्था को बनाए रखते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि दुनिया का खेल यानी लीला चलता रहे, लेकिन वे इसे तोड़ते भी हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि आत्मा इस खेल से बाहर निकल जाए जब वो तैयार हो। तो मतलब वो मजदूरों के लिए फैक्ट्री खुली रखते हैं, भले ही किसी एक मैनेजर को हेलीकॉप्टर से बाहर निकाल ले। बहुत खूब। यही है। व्यवस्था उन लोगों को नियंत्रित करने के लिए है जो भौतिक दुनिया में फंसे हैं, और उसे तोड़ना अपने प्रेमी का स्वागत करने के लिए है। तो ये वैध बनाम सच जैसा है। मतलब यज्ञ करके पुत्र पाना वैध हो सकता है, पर यह परम सत्य नहीं है। आपने सार पकड़ लिया। जब विष्णु एक अयोग्य हाथी गजेंद्र की पुकार सुनते हैं, तो वे यही दिखा रहे हैं कि प्रेम किसी भी नियम या योग्यता से ऊपर है। तो विष्णु व्यवस्था को बनाए रखते हैं क्योंकि ये जेल यानी संसार का कानून है, और वे इसे तोड़ते हैं क्योंकि वे उस जेल के गवर्नर हैं जिसके पास माफी देने की शक्ति है। बिल्कुल। अब सबसे मुश्किल सवाल पर आते हैं।
अगर सब कुछ विष्णु ही कर रहे हैं, वही कर्म का नियम बनाने वाले हैं, तो हमारे दुख का जिम्मेदार कौन है, कानून या कानून बनाने वाला? देखिए, ये वो सवाल है जहां आकर ज्यादातर तर्क रुक जाते हैं। लेकिन अगर हम पुराणों के तर्क पर ही टिके रहें तो इसका एक ही निष्कर्ष निकलता है, जो सुनने में थोड़ा भयानक लग सकता है। क्या? पुराणों के अनुसार दुख विष्णु द्वारा बनाया गया, एक जानबूझकर बनाया गया शैक्षणिक उपकरण है। ये सिस्टम में कोई गड़बड़ी, कोई बग नहीं है, ये सॉफ्टवेयर का एक फीचर है। लेकिन ये सुनने में बहुत कठोर लगता है। क्या हम ये कह रहे हैं कि एक दयालु भगवान जानबूझकर हमें दर्द देता है? पुराणों के अनुसार डिजाइन के लिए विष्णु जिम्मेदार हैं, लेकिन उस डिजाइन को सक्रिय करने के लिए, उसे ट्रिगर करने के लिए आत्मा यानी जीव जिम्मेदार है। ये कैसे? ने खेल का नियम ही ऐसा बनाया कि अस्थायी चीजों से दिल लगाने पर अंत में दर्द ही मिलेगा। ये डिजाइन है, लेकिन आत्मा के पास अपनी इच्छा शक्ति है। जिस पल आत्मा बनाने वाले को छोड़कर बनाई हुई चीजों का मजा लेने का फैसला करती है, वो इस दर्द के मशीन में प्रवेश कर जाती है। ये ट्रिगर है। जैसे कि बिजली की बाड़ का उदाहरण, विष्णु ने बाड़ बनाई जिसमें करंट है, आत्मा ने जाके उससे छू लिया। हाँ, तो विष्णु इस बात के लिए जिम्मेदार है कि बिजली जलाती है, लेकिन जलने के लिए आत्मा खुद जिम्मेदार है। पर ऐसे दर्दनाक डिजाइन की जरूरत ही क्या थी? जरूरत इसलिए थी क्योंकि अगर आपको इस भौतिक दुनिया में हमेशा रहने वाला सुख मिल जाता तो आप इसे कभी छोड़ने ही नहीं चाहते। दुख अकेली ऐसी ताकत है जो आत्मा का मोह तोड़ सकती है। मतलब हर बार जब हमें पीड़ा होती है तो ये एक संदेश है कि असली सुख यहाँ नहीं है, कहीं और खोजो। बिल्कुल। इस नजरिए से देखें तो विष्णु एक सर्जन की तरह है। एक सर्जन जब आपको काटता है तो वो आपको चोट नहीं पहुंचा रहा होता, वो आपकी जान बचा रहा होता है। तो दुख वैकुंठ की सच्चाई नहीं है, बल्कि इस दुनिया की एक जरूरी सच्चाई है, उस चरवाहे के कुत्ते जैसा जो भटकी हुई भेड़ों को वापस घर की तरफ हाँकता है। यही इसका सार है। अगर दर्द हमें भगवान की तरफ धकेलने का एक तरीका है, तो फिर ये ब्रह्मांड लीला या खेल कैसे हुआ? ये तो एक तरह की मजबूरी लगती है। और अगर आत्मा को दर्द से भगवान की ओर धकेला जाता है, तो क्या हमारी भक्ति आजाद है या बस कोने में फंसे एक प्राणी की आखिरी चीख? ये सवाल सीधे पुराणों के दर्शन के केंद्र में है। इसका जवाब असुर विकल्प में छुपा है। असुर विकल्प? हाँ, ये मजबूरी नहीं है, क्योंकि प्राणी के पास हमेशा अवज्ञा करने का विकल्प होता है। जैसे रावण या हिरण्यकशिपु? बिल्कुल। रावण, हिरण्यकशिपु और कंस, इन सब ने बहुत पीड़ा सही, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। उन्होंने और ज्यादा विद्रोह करना चुना। ये इस तंत्र को साबित करता है। दर्द आपसे दुनिया का सुख छीन सकता है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति नहीं छीन सकता। तो ईश्वर बाहर निकलने का दरवाजा खुला छोड़ देता है और कमरे में आग लगा देता है, लेकिन वो आपको खींचकर बाहर नहीं निकालता, चलना आपको खुद पड़ता है। हाँ। तो क्या भक्ति बस एक प्रतिक्रिया है, दर्द से बचने का एक तरीका? आपने पहले आर्त और शरणागति जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, क्या इनमें कोई फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है, और वहीं इस सवाल का जवाब है। आर्त का मतलब है दर्द के कारण भगवान की ओर मुड़ना। ये एक प्रतिक्रिया है, लेकिन सच्ची मुक्ति शरणागति से मिलती है। शरणागति एक सचेत चुनाव है, ये कहना कि मैं आपका हूं, चाहे सुख हो या दुख। अच्छा, तो ये तब होता है जब आत्मा को एहसास होता है कि विष्णु दुनिया से ज्यादा सुरक्षित ही नहीं, बल्कि दुनिया से ज्यादा सुंदर है। एकदम। दर्द आपकी खिलौनों की लत छुड़ा सकता है, लेकिन लत छोड़ना और किसी से प्रेम करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। और इसीलिए ये एक लीला है। हाँ, लीला उस काम को कहते हैं जो किसी जरूरत या कमी को पूरा करने के लिए न किया जाए। विष्णु को हमारी जरूरत नहीं है, इसलिए ये मजबूरी नहीं है। वो उदासीन नहीं है, इसलिए ये क्रूरता नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण है। ये एक खेल है। तो ब्रह्मांड जेल नहीं, एक व्यायामशाला है। कर्म भारी वजन है, विष्णु प्रशिक्षक हैं। और भक्ति उस खिलाड़ी का एहसास है कि इसी भारी वजन ने उसे इतना मजबूत बनाया कि वो प्रशिक्षक से नजर मिला सके। हमारी स्वतंत्र इच्छा, वो उस दर्द को महसूस करने और मदद के लिए पुकारने के चुनाव के बीच के छोटे से पल में जिंदा रहती है। तो हमने ब्रह्मांड की बनावट से बात शुरू की थी और आजाद इच्छा और ईश्वरीय प्रेम के गहरे दर्शन पर आकर रुके। हमने देखा कि कैसे नियम और कृपा, सामाजिक व्यवस्था और भक्ति, और यहाँ तक कि दुख और लीला भी पुराणों के नजरिए में एक साथ गुंथे हुए हैं। ये कोई ठंडी बेजान मशीन नहीं है, बल्कि एक जिंदा मकसद से भरा नाटक है। और अब
सबके सोचने के लिए एक आखिरी सवाल। अगर दुख इस लीला के खेल में एक सिकुड़ते हुए नक्शे की तरह है जो हमें मंजिल की ओर धकेलता है, तो इस खेल को अच्छी तरह से खेलने का क्या मतलब है? दर्द से बचने की कोशिश करना या उस नक्शे को बनाने वाले के इरादे को समझना सीखना? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।